नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नेलेट ने पब्लिक नोटिस दे दिया है कि अब आप लोगों के OABC सभी लेवल्स के एग्जामिनेशंस की डेट भी आ गई है और साथ ही साथ नेलेट ने आप लोगों को 26 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। ये पब्लिक नोटिस हम लोग ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं और इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि कब एग्जाम होंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एग्जाम्स जो हैं वो 14 नवंबर से चालू हो जाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स 28 नवंबर के होंगे। याद रखिएगा, पिछली बार की तरह जैसे प्रैक्टिकल पहले हो गया था, ये नहीं, ये अपना जैसा प्रोसेस होता है नेलेट वैसे ही आपका एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लेगा। एग्जाम्स वाले दिन ही आपको लगातार 4 एग्जाम्स होंगे, 14, 15, 16, 17 और 28, 29, इन सभी में आप लोगों के सभी के प्रैक्टिकल्स होंगे। 4 आप लोगों के थ्योरी एग्जाम्स देने हैं और 4 प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं। आप पे डिपेंड करता है आप एक पेपर लॉक करें, 2 या 3। तो आज की वीडियो में मैं आपको सही प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि पेपर लॉक कैसे किया जाएगा, कहीं आप कुछ गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों के पेपर्स के रिजल्ट की वेटिंग है, यानी कि अभी तक उनके पेपर्स का रिजल्ट नहीं आया है, उनको अभी पेपर लॉक नहीं करना है। पहले पूरे वीडियो को देखिए, फिर हम लोग इन चीजों पर भी गौर करेंगे। पेपर लॉक करने के लिए आप लोगों को अपना कैंडिडेट, यहाँ आईडी, पासवर्ड, कैप्चा लिख के लॉगिन करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे हैं और आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप पेपर लॉक नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है। डैशबोर्ड में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखाना चाहूंगा। ये रहा टाइम टेबल और इस टाइम टेबल में आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। आपके जो पेपर्स हैं इस बार 14 जनवरी से चालू हो रहे हैं। पहला पेपर M1 14 को है। M2, M3 और M4 की आप लोगों की डेट्स 15, 16 और 17 जनवरी है। आपको बता दें, पेपर सारे R5 के हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने पुराने पेपर्स पेंडिंग है, भले वो R4 का हो, उसको भी अब पेपर नए पैटर्न R5 के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, जो कि MCQ प्लस प्रैक्टिकल है। एक चीज और आपको क्लियर कर दें, 28 तारीख से आप लोगों का प्रैक्टिकल है। ये जो पहला वाला प्रैक्टिकल है PR, ये समझ लीजिए क्या है। ये उन बच्चों को देना है जिन लोगों के चारों पेपर पुराने क्वालिफाई थे और सिर्फ प्रैक्टिकल पेंडिंग था। तो पुराने पैटर्न में प्रैक्टिकल में सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता था, 4 क्वेश्चन आते थे एक एक करके सभी से, और उनको सिर्फ एक प्रैक्टिकल देना होता था, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। लेकिन जिन लोगों के अगर पुराने वाले प्रैक्टिकल्स मान लीजिए कि उसके साथ साथ आप लोगों के पेपर्स भी पेंडिंग है, तो आपको ये नहीं देना। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके चारों पेपर क्वालिफाई थे और प्रैक्टिकल पेंडिंग है, और ये लास्ट चांस है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग पहली बार M1 और M2 का पेपर लॉक करने जा रहे हैं, तो आपको M1 M2 के प्रैक्टिकल्स देने होंगे। M1 और M2 का प्रैक्टिकल्स 28 से लेके 8 जैन के बीच में, या 28 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में ही है सारे प्रैक्टिकल। शुरुआत M1 से ही होती है, 28, 29, 30 के आसपास M1, फिर M2 और M3, इस तरीके से सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। दूसरी चीज, आप लोगों का अगर रिजल्ट वेटिंग में है तो आप लोग पेपर लॉक नहीं करेंगे। मैं वो भी दिखा देता हूं कैसे। अब आपको पेपर लॉक करना है तो यहां पर साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों को पेपर लॉक करने के लिए इस वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पे क्लिक करते ही देखिए कैंडिडेट्स का डिटेल आ गया और इसमें दिया गया है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन। न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कि आप लोगों का MCQ प्लस प्रैक्टिकल के आधार पर है, जिसमें 100 क्वेश्चन MCQ के आएंगे और फिर प्रैक्टिकल्स के होंगे अलग से। आपको पेपर हिंदी इंग्लिश किस में देना है आप डिसाइड करिए। आप लोगों का अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू है आपका, तो यहां डायरेक्ट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा या फिर थ्रू इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स आएगा। इंस्टीट्यूट की पेमेंट आप लोग भी कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने नेलेट यूजिंग पेमेंट मेथड लिया तो पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप लोगों ने थ्रू इंस्टीट्यूट किया तो वहां पे इंस्टीट्यूट को आपको पैसे देने होंगे, पेमेंट उनके थ्रू होगी। यहां पर आप लोग अपनी लोकेशन सेट करिए कि आपको पेपर कहां देने हैं। जैसे कि मैंने इस कैंडिडेट का फर्स्ट सेंटर चॉइस उत्तर प्रदेश में कानपुर कर लिया और सेकंड सेंटर चॉइस मैंने यहां पर कर दिया लखनऊ। अब आपको कौन कौन से पेपर देने हैं वो पेपर आप यहां चूज करिए। जैसे मैंने यहां M1 चूज किया और M2 चूज किया। एक चीज आप लोग और गौर करिए कि जो आप M1 M2 देख रहे हैं, ये M1 का पेपर लॉक करते ही उसका प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। और M2 का पेपर लॉक करते ही M2 का भी प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों में से अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 पेपर लॉक किए हैं और उसका प्रैक्टिकल मिस हो गया या किसी में भी फेल हो गया, तो उसका MCQ भी उसको दोबारा देना पड़ेगा, जो कि नए नॉर्म्स में है।
तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देना है, मिस कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एमसीक्यू हो गया आपका फेल और प्रैक्टिकल पास हो गया, फिर भी आपको नेक्स्ट टाइम दोनों देने पड़ेंगे, दोनों ही देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पोर्शन पूरा चूज कर लिया और आप नीचे फॉरवर्ड कर दीजिए एप्लीकेशन को। जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा, कैंडिडेट का पूरा डिटेल है। आपको एक बार गौर से पढ़ लेना चाहिए अपना डिटेल। साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर कौन सी जगह पे सेंटर है, यानी कि कहाँ पर आपने सेंटर चॉइस ली है वो दिखाई देगा, और कौन कौन से पेपर लॉक किए हैं वो दिखाई देगा। बस आपको इसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है और पेमेंट करनी है। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, जब भी आपकी पेमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस रिसिप्ट को जो आपको इसके एंड में आती है सक्सेसफुल पेमेंट होने की, इसको सेव करके रख लीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म में या जैसा भी। अगर आप किसी कैफे से करवा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर देखा गया है एडमिट कार्ड के समय एडमिट कार्ड नहीं आता है, जब उस केस में तो निलिट को आप जब कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई ही नहीं थी। तो आपके पास ये प्रूफ के रूप में रहेगा, ट्रैक करने में आसानी होगा। ध्यान रखिएगा जब तक ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कभी कभार होता है ऑनलाइन पेमेंट करने पे पेमेंट कट भी जाती है और वो 2 दिन बाद रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए कि आप लोगों का ये ट्रांजैक्शन स्लिप का होना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि उन कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके केस में आपका फॉर्म कैसे होगा। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है और आप देख पा रहे हो कि ये कैंडिडेट्स का भी फॉर्म खुल गया है और लिखकर आ रहा है यू आर एलिजिबल। लेकिन अभी अगर मैं इसे चेक करता हूं, मान लीजिए मैं जानबूझ के M2 का भी रिजल्ट वेटिंग है, तो देखिए यहां साफ साफ लिखकर आ रहा है कि M2 का अभी रिजल्ट आपका यू आर नॉट सिलेक्ट दिस मॉड्यूल बिकॉज यू आर ऑलरेडी अटेम्प्टेड दिस मॉड्यूल इन द लास्ट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट इज पेंडिंग। कुल मिला के निलिट ने अभी जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप पेपर लॉक नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छी चीज दी गई है। पिछली बार ऐसा नहीं था तो बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट आने का वेट किए बिना भी पेपर लॉक कर दिया था और उनके पैसे फंस गए थे। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि आप लोगों को जिनका भी रिजल्ट अभी वेटिंग है वो लोग पेपर लॉक नहीं करेंगे और करना चाहेंगे तो लॉक होगा भी नहीं। दूसरी चीज, जिन भी लोगों का फॉर्म इंस्टीट्यूट के थ्रू भरा जाता है उनके इस फॉर्म में इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। अब अगर आप लोग यहाँ से गौर करें तो आप लोगों का फीस की पेमेंट करने के 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि आप खुद भी पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा है आप किसी अपने इसी इंस्टीट्यूट के एफिलिएटेड सेंटर के थ्रू भी पेमेंट करा सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट को उसकी पेमेंट को फॉरवर्ड करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन पूरी होती है। ये जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से सुनिए कि जो भी कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट के होते हैं, इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स को फॉर्म की फीस अगर उन्होंने यहां से खुद भी भर के, जैसे यहां से पेमेंट मेथड करके अपना फीस पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बावजूद आपको अपने इंस्टीट्यूट के पास कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट अपना डैशबोर्ड खोलेगा और फिर आपकी पेमेंट को फर्दर प्रोसेस करेगा। अब जो आप पैनल देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट का पैनल है और इंस्टीट्यूट पैनल पर जितने भी बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं वहां से उनकी पेमेंट वेरीफाई होने को यहाँ पेंडिंग दिखाई देगी। उनको पेंडिंग पेमेंट पूरी क्लियर करनी होगी और जैसा कि यहाँ पेंडिंग में डिस्पैच है, डिस्पैच क्लियर करना होगा। जब वो डिस्पैच हो जाएगा क्लियर तभी उसका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप लोग ये बहुत ध्यान रखिएगा सारे इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स कि आपने अगर यहाँ से अपनी तरफ से भी फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया है तो आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आपका जब फॉर्म डिस्पैच करेंगे तभी एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो ये एक और बहुत ध्यान देने वाली चीज है। और आप लोगों के लिए लास्ट में एक बहुत अच्छी खुशखबरी, हम लोगों ने इस बीच नवरात्रि का एक 50% डिस्काउंट का ऑफर आप सभी लोगों के लिए मैक्सिमम कोर्सेज पर ओपन कर रखा है। आप इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए, कूपन कोड यूज करिए नवरात्रि और आपको ओ लेवल, ट्रिपल सी, यूपीपीसीएल प्रोजेक्ट्स सभी पर आप लोगों को ये पूरा ऑफर मिलेगा। जैसा कि आप लोग साइड के बैनर पे देख पा रहे होंगे कि इस समय ओ लेवल के प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी 50% डिस्काउंट में है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपको कुछ भी नहीं करना। तो जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग हैं, जिन लोगों ने अभी तक पेपर्स दे दिए हैं, 2 पेपर्स क्वालिफाई कर लिए हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट्स वो लोग बनवा सकते हैं। ए लेवल के प्रोजेक्ट्स में भी ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भरपूर फायदा उठाइए। ऑफर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको आसानी से और एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा आइस एकेडमी बाय मिनेश। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली स्टोर सेक्शन मिलेगा। यहाँ सारे ऑफर्स में, सारे स्टोर सेक्शंस में आपको सारे ऑफर्स दिखाई दे जाएंगे। और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग
इस कोर्स को डायरेक्टली, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज करके आप लोग लिंक ले सकते हैं और अपने इन सभी कोर्सेज पर, जो कि आप लोगों के भले ही आपके ट्रिपल सी हों, यूपीपीसीएल्स हों, A to Z सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। बस कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।